Hi everyone, welcome back on English Zone channel and let's talk about best dramas of मॉडर्न एज। मॉडर्न एज के कुछ इंपॉर्टेंट और फेमस ड्रामा के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और हमने इंक्लूड करा हुआ है और जिसमें हम किस ईयर पब्लिश हुआ है, साथ ही साथ व्हाट इज द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट ड्रामा, वी विल डिस्कस ऑन दैट हियर इन दिस क्लास ऑफ ऑन इंग्लिश जोन चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट वी हैव हियर लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट बाय यूजीन ओनील। यूजीन ओनील जो कि आप सभी जानते हो अमेरिकन लिटरेचर के ये ड्रामेटिस्ट हैं, अमेरिकन प्ले राइट हैं और इनका ये ड्रामा है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, जिसके बारे में हम बात करेंगे। दिस इज अ प्ले इन 4 एक्ट्स written by American playwright Eugene O'Neill. We have already discussed about it. And one important thing कि ये जो ड्रामा है ये 4 एक्ट्स में लिखा गया है। In 1939 to 1941 this was the time जब ये लिखा गया था और दिस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड posthumously in 1956 after the death of Eugene O'Neill. We got this drama got published and it is widely regarded as his magnum opus, मतलब एक बहुत ही important work है ये यूजीन ओनील का, one of the greatest American plays of the 20th century. This autobiographical play about O'Neill's young adulthood scratches from start to फिनिश। ओके, ये जो है दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ यूजीन ओनील जिसमें उन्होंने अपनी खुद की लाइफ के बारे में डिस्कस करा है, अपने यंग एडल्टहुड के बारे में बात की है यूजीन ओनील ने। और ये एक बहुत ही फेमस अमेरिकन प्ले है 20th सेंचुरी का, जो कि उनकी डेथ के बाद में 1956 में ये पब्लिश हुआ है। तो दिस इज अबाउट द ड्रामा लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। नेक्स्ट सेकंड नंबर जो ड्रामा के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ बाय एडवर्ड एल्बी। एडवर्ड एल्बी का ये वर्क है वर्जीनिया वुल्फ हु इज अफ्रेड ऑफ, मतलब कौन डरता है वर्जीनिया वुल्फ से। ये एडवर्ड एल्बी का जो प्ले है इसके बारे में जो बात करेंगे। दिस इज अ प्ले बाय एडवर्ड एल्बी फर्स्ट स्टेज्ड इन अक्टूबर 1962. It examines the complexity of marriage of the middle-aged couple Martha and George. This is the story of all about one couple that is Martha and George. इनकी मिडिल एज जो मैरिज है उनमें क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में बात करता है। दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं मार्था एंड जॉर्ज जो कि कपल होते हैं। द लैंग्वेज ऑफ थिएटर नॉट इन द स्टेज क्राफ्ट sense but in the actual dialogue sense became something new with this liberating 1962 drama. ये इसका जो लैंग्वेज ऑफ थिएटर है उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। एडवर्ड एल्वी का जो है हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया एंड दिस प्ले हैज 3 एक्ट्स। ये 3 एक्ट्स में प्ले लिखा गया है। नेक्स्ट वन वी हैव हियर द थर्ड नंबर ड्रामा ऑफ द मॉडर्न एरा वी हैव डेथ ऑफ अ सेल्समैन। दिस इज बाय आर्थर मिलर। इसके बारे में हम बात करते हैं, ये भी अमेरिकन प्ले राइट का ये ड्रामा है। विच वन इज स्टेज्ड इन 1949 बाय अमेरिकन, ये है स्टेज हुआ है ये प्ले 1949 में, डेथ ऑफ अ सेल्समैन। एंड द प्ले राइट ऑफ दिस ग्रेट प्ले वी हैव इज अमेरिकन प्ले राइट आर्थर मिलर। द प्ले प्रीमियर्ड ऑन ब्रॉडवे इन February 1949, running for 742 performances. It is a 2-act tragedy set in late 1940s. 1940s की सेटिंग पे ये प्ले बेस्ड ऑन है जो कि 2 एक्ट में लिखी गई है। अगर हम बात करते हैं तो ये जो प्रीमियर हुआ है सबसे पहले ये 1949 में प्रीमियर हुआ है। एंड द राइटर वी हैव द अमेरिकन प्ले राइट दैट इज आर्थर मिलर। आगे है इस प्ले के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिस प्ले एड्रेसेस अ वैरायटी ऑफ थीम्स सच एज अमेरिकन ड्रीम एंड Anatomy of Truth, Infidelity, and साथ it won the 1949 Pulitzer Prize for Drama and Tony Award for Best Play. तो ये बहुत ही फेमस प्ले है जिसको पुलित्जर प्राइज भी मिला हुआ है 1949 में, और एक और अवार्ड टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले भी इससे इसको नॉमिनेट किया गया था। ये एक विनिंग बुक है जिसको टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले भी मिला हुआ है। इट इज कंसिडर्ड बाय सम क्रिटिक टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेज ऑफ द 20th century. We have the death of a salesman by Arthur Miller. This is the name of the play which won Pulitzer Prize in 1949. Next one we have the फोर्थ नंबर ऑफ ड्रामा विच इज द होम कमिंग बाय हेरोल्ड पिंटर। हेरोल्ड पिंटर के भी ड्रामाज बहुत ही फेमस हैं और उसमें से एक है यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पे। उसमें से
होम कमिंग के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, तो होम कमिंग इज अ ड्रामा, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। होम कमिंग जो है इज रिटन इन 1964 बाय हैरोल्ड पिंटर, फर्स्ट पब्लिश इन 1965। देखिए 64 में ये लिखा गया है, बट दिस वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1965। द होम कमिंग इज टू एक्ट प्ले, ये भी एक टू एक्ट प्ले है। डिपिक्ट द फैमिली conflict that ensues when a prodigal son returns to London from the US, bringing with him his new wife। ये है होम कमिंग है, जैसे कि होम कमिंग बोला जाता है कि मतलब वतन वापसी या घर वापसी इसको बोलते हैं। तो ये लड़के की कहानी है जो कि लंदन से यूएस से लंदन आता है, जो कि अपने साथ अपनी नई वाइफ को लेके आता है। तो वो कन्फ्लिक्शन है, फैमिली कन्फ्लिक्शन के बारे में इसमें बात हुई है इस होम कमिंग प्ले में, जो कि हैरोल्ड पिंटर का है। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट वन 5 नंबर ड्रामा जो कि आज हम डिस्कस करेंगे इस इम्पोर्टेंट एंड बेस्ट ड्रामाज ऑफ मॉडर्न एरा वी हैव वेटिंग फॉर गॉडेट बाय सैमुअल बेकेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामा है, एब्जर्ड प्ले से है रिलेटेड ये ड्रामा, थिएटर ऑफ एब्जर्ड इसको बोला जाता है, जिसमें कि बिना किसी सेंसिबिलिटी के बारे में बात होती है। किसी एक सब्जेक्ट मैटर को ऐसा पिक किया जाता है जो कि सेंसिबल सब्जेक्ट मैटर नहीं होता है, उसका कोई एक एंड नहीं होता है, उसका कोई एक रिजल्ट नहीं होता है। तो वेटिंग फॉर गॉडेट इज एन वेरी फाइन एग्जाम्पल वी हैव रिलेटेड टू दैट काइंड ऑफ प्लेज। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं। दिस इज अ प्ले बाय आयरिश प्लेराइट सैमुअल बेकेट वी हैव, इन विच टू कैरेक्टर्स वॉल्डिमिर एंड स्ट्रैगन आर इन्वॉल्व। दो कैरेक्टर्स के बारे में बात हुई, बाकी कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं इसमें से, जबकि और पोजो ये कैरेक्टर्स हैं, बट जो बेसिकली जहाँ पे फोकस किया गया है वो दो कैरेक्टर्स के बारे में दिया गया है। वाल्दिमिर स्ट्रैगन वाल्दिमिर को डीडी बुलाता है एंड वाल्दिमिर स्ट्रैगन को गोगो बुलाता है इस प्ले में। आगे बात करते हैं। दिस इज अ न्यू एरा इन प्ले राइटिंग डॉन विद द डेब्यू इन दिस प्ले इन 1948 में ये प्ले लिखा गया है। आगे है द वेटिंग फॉर गॉडेट, ट्रांसलेशन ऑफ हिज ओन ओरिजिनल फ्रेंच लैंग्वेज एंड अटेंडेंट गॉडेट। ये ओरिजिनल टाइटल था प्ले का, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है। सैमुअल बेकेट की एक, अगर हम यूनिकनेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिक स्टाइल जो है उनका, वो अपने प्लेस को फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा करते थे और खुद ही उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया करते थे। उस जो भी प्लेज इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखे या जो भी वर्क लिखा है इन्होंने, उसको इंग्लिश में खुद ही ट्रांसलेट करते थे। तो ये जो प्ले था वेटिंग फॉर गॉडेट, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है, और एन अटेंडेंट गॉडेट इसका नेम था, फ्रेंच नेम था, जो कि बाद में ट्रांसलेट करके वेटिंग फॉर गॉडेट किया है खुद सैमुअल बेकेट ने। दिस इज अ ट्रेजिक कॉमेडी इन टू एक्ट्स। बात हमने इसकी कर ली वेटिंग फॉर गॉडेट की, कि यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर जो है कि वो गॉडेट का इंतजार करते हैं, चाहे वो एक गॉड के बारे में बात कर लो या डेथ के बारे में बात कर लो, उसका वेट करते रहते हैं, बट वो आता नहीं है। इस प्ले में दोनों एक्ट में सेम चीजें होती हैं, सेम वेटिंग चलता रहता है इन दोनों कैरेक्टर्स के थ्रू, और ये दोनों कैरेक्टर्स वहीं खड़े रहते हैं, वेट करते रहते हैं, और कोई उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड का एक फाइन एग्जाम्पल है वेटिंग फॉर गॉडेट। नेक्स्ट वन वी हैव द क्वेश्चन, जो बात करेंगे यहाँ पे जिस प्ले के बारे में, 6 नंबर प्ले के बारे में बात करते हैं। लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबोर्न। ये प्ले है लुक बैक इन एंगर, 1956 का ये रियलिस्टिक प्ले है जो कि जॉन ऑसबोर्न ने लिखा है। इट फोकसेस ऑन लाइफ एंड मैरिटल स्ट्रगल ऑफ एन इंटेलिजेंट एंड एडुकेटेड बट डिसअफेक्टेड यंग मैन ऑफ वर्किंग क्लास ओरिजिन। जिमी पॉर्टर के बारे में है, जो कि इंटेलेक्चुअल है, लेकिन वो अपनी मैरिटल जो स्ट्रगल है उसके बारे में बात करता है इस पर में। एंड ही इज इक्वली कॉम्पिटेंट एट इम्पैसिव अपर मिडिल क्लास वाइफ एलिजॉन। एलिजॉन और पॉर्टर की ये कहानी है लुक बैक इन एंगर, जो कि जॉन ऑसबर्न ने लिखी हुई है। ये प्ले है, रियलिस्टिक प्ले है, जो कि एक रियलिस्टिक जो लाइफ है एंड साथ ही साथ मैरिज, जो मैरिटल लाइफ होती है, स्टेटस होता है बिटवीन टू इक्वल पीपल जो कि दूसरे की क्लास से मैच नहीं करते हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या होती है, उनका क्या स्ट्रगल होता है, वो किस तरीके से लाइफ को, अपनी मैरिटल लाइफ को एक तरीके से कन्फ्लिक्ट करते हैं, उनकी जो सोच होती है उसके बारे में इस प्ले में बात की गई है। लुक बैकिंग एंगर, जो कि 1956 में ये पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट वन वी हैव द मर्डर इन द कैथेड्रल बाय टी.एस. इलियट। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोइटिक प्ले है,
लिरिकल प्ले जिसके बारे में हम बात करते हैं, या वर्स प्ले है ये, जो इस पे पोएटिक लाइन्स के थ्रू इस प्ले को लिखा गया है और टी.एस. इलियट ने इसको लिखा है। आगे इसके बारे में जो हम बात करेंगे, मर्डर इन द कैथेड्रल इज अ वर्स ड्रामा बाय टी.एस. इलियट, जो कि परफॉर्मेंस हुई है 1935 में हुई है and this is published in the same year. This play portrays the assassination of Archbishop Thomas Becket. थॉमस बेकेट का जो की हत्या जो होती है, आर्कबिशप जो है उनकी हत्या को पोर्ट्रे करते हुए ये प्ले लिखा हुआ है, मर्डर इन दी कैथेड्रल। इन कैंटरबरी कैथेड्रल में ये लिखा गया है ड्यूरिंग द रेन ऑफ द हेनरी सेकेंड इन 1170। तो 1170 की सेटिंग पे बेस्ड ऑन है ये, जब टाइम इस प्ले का टाइमिंग वही है जब ये थॉमस बेकेट का असैसिनेशन हुआ था, जो कि आर्क बिशप थे कैंटरबरी कैथेड्रल में। आगे इसके बारे में बात करते हैं। दिस एक्शन अकर्स बिटवीन 2 एंड 29 दिसंबर, 2 दिसंबर टू 29 दिसंबर का की जो ये घटना है 1170 पे, उसी पे ये बेस्ड ऑन है प्ले। बेकेट्स इंटरनल स्ट्रगल इज अ सेंट्रल फोकस ऑफ द प्ले। दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर जो बुक है, जो प्ले है उसके बारे में, द बर्थडे पार्टी, हेरोल्ड पिंटर का। फिर से ये इंपॉर्टेंट प्ले है, जैसे हमने अभी बात की थी द होम कमिंग के बारे में बात की थी हेरोल्ड पिंटर के। और इनका अनदर जो फेमस प्ले है 20th सेंचुरी के या मॉडर्न एज का, दैट इज द बर्थडे पार्टी। नेक्स्ट इसके बारे में जो करते हैं, बर्थडे पार्टी इज अ प्ले जो कि 1597 में लिखा गया है। इट्स द फर्स्ट फुल लेंथ प्ले बाय हेरोल्ड पिंटर, फर्स्ट पब्लिश इन लंदन बाय इनकोर पब्लिशिंग इन 1959 में पब्लिश हुआ है, बट लिखा गया है 1957 में। दिस इट इज वन ऑफ हिज बेस्ट नोन एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली परफॉर्म्ड प्ले। अगर बात करो, बर्थडे पार्टी इज वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्म्ड या फ्रिक्वेंटली परफॉर्म्ड प्ले है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। द मेन कैरेक्टर इन हेरोल्ड पिंटर्स प्ले द बर्थडे पार्टी इज टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे बाय 2 मिस्टीरियस मैन। यहाँ पे है कि जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, वो 2 मिस्टीरियस मैन के थ्रू अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने का जो फोर्स होता है, उसको फोर्स किया जाता है कि उसको करना ही है अपना बर्थडे सेलिब्रेट, ऑल द वाइल नॉट बीइंग श्योर इट इज हिज बर्थडे एट ऑल। द बर्थडे पार्टी इज अ 3 एक्ट एब्जर्डिस्ट प्ले है। ये भी एब्जर्ड प्ले से बिलोंग करता है, थिएटर ऑफ एब्जर्ड से बिलोंग करता है। 3 एक्ट्स में ये डिवाइडेड है प्ले, इसकी स्टोरी लाइन। The play also falls under the genre category of comedy of menace. Comedy of menace की कैटेगरी में ये प्ले को काउंट किया जाता है। This is also a theatre of absurd play, but also a category from the comedy of menace. And the play also fall under the genre category of the comedy of menace. ये comedy of menace की कैटेगरी में भी काउंट होता है। comedy of menace ये है कि यहाँ पे एक तरीके से कुछ प्ले राइट्स थे, जैसे डेविड कैम्पटन, हेरोल्ड पिंटर, इनके जो नाटक लिखे हैं, इन्होंने जो प्लेज लिखे हुए हैं, उनका संग्रह कॉमेडी ऑफ मेनिस से बिलोंग करता है। और ये एक तरीके का जो कॉमेडी ऑफ मेनिस जो कैटेगरी है, ये होती है कि ये जो प्लेज में जो ऑडियंस होते हैं, वो जो कुछ सिचुएशंस, और ये आप ये कह लो कि जो भी सिचुएशंस होती हैं प्लेज में, वो कहीं ना कहीं उस पर एक तरीके का लाफ्टर क्रिएट होता है, जो कि हंसते हैं, और वो आगे उनका होता है कि आगे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ ना कोई ऐसी चीजें होने वाली हैं कि उसे, बट वो सभी सिचुएशंस में उनका होता है कि उससे हंसी आती है। ऐसे जो प्लेस लिखे जाते हैं, लाफ्टर क्रिएट होता है, तो दैट इज कॉल्ड कैटेगरी ऑफ या कॉमेडी ऑफ मेनेस। नेक्स्ट वन वी हैव इन प्लेस, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करा, जो कि मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस जो कि अमेरिकन लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर दोनों से हमने इंक्लूड कर रखा है।